हेलो एवरीवन। मेरा नाम है दुग्गल और आप देख रहे हैं दुग्गल एजुकेशन। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके स्पेशल का पार्ट 11, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन हमने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको अक्सर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको उनका लिंक दिया है, आप वहां से जाकर उनको क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट्स एम्बॉयडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपके ऑप्शन है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, या लास्ट ऑप्शन है राइट टू इंफॉर्मेशन। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, इट्स राइट टू इंफॉर्मेशन। आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं फ्रेंड, वो दिए गए हैं राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन का एक्ट उसमें आपको नहीं दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट फंडामेंटल राइट्स आर द कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपके ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, ग्रैनविल ऑस्टिन, जवाहरलाल नेहरू, या राजेंद्र प्रसाद। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, इट्स ग्रैनविल ऑस्टिन। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम फ्रेंड्स। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड हिंदूज इन द आर्टिकल 25th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड। आपके ऑप्शन है बुद्धिस्ट, जैन, सिख, या पारसीज। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, इट्स पारसी। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। इन आर्टिकल 25 ऑफ पार्ट सेकेंड बी, द टर्म हिंदूज इज यूज फॉर ऑल क्लासेज एंड सेक्शन ऑफ हिंदूज, जैन, बुद्धिस्ट एंड सिख, but not for Parsis. So this information and this question is very important for your upcoming competitive exam. तो आपको अच्छे से याद करना है ये क्वेश्चन को फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 was legislated to implement the provision of. Your option is Article 23, Article 24, Article 21, या all of these. तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, इट्स आर्टिकल 24। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द 44th amendment in the Constitution of India removed which of the following right from the category of fundamental rights? Your option is freedom of speech, constitutional remedies, property, freedom of religious. तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, इट्स प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। कई बार आपका एग्जामिनर ये पूछ लेता है जो 44th अमेंडमेंट है ये कौन से ईयर में शुरू किया गया। तो ये आपको याद रखना है, द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बीन डिलीटेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट इन 1977. The 44th Amendment removed the property to acquire, hold, and dispose of property as the fundamental right. So this question and this information is very important for you. Move to your next question. Your next question is, which of the following is not included in the right to freedom? Your option is freedom of speech, freedom of press, right to residence, right to hold kirpan for Sikh. The right answer of this question is ऑप्शन डी, इट्स राइट टू होल्ड कृपान फॉर सिख। तो राइट टू होल्ड कृपान फॉर सिख इज नॉट इंक्लूडेड इन द राइट टू फ्रीडम। तो दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ग्रेंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? योर ऑप्शन इज freedom to move freely throughout the country, freedom to assemble peacefully without arm, freedom to own, acquire, and dispose of property anywhere in the country, and last option is freedom to practice any trade or profession. The right answer of this question is option C. It's freedom to
own, acquire, and dispose of property anywhere in the country. So this question is also very important for you. Move to your next question. Your next question is, which of the following is correct about the right to education? Your option is, it is provided in Article 21A. It is provided by 86th Amendment. It is provided for children between 6 to 14 years of age. Your last option is all of the above. The right answer of this question is option D. It's all of the above. You have to remember right to education. It is provided in Article 21A. This is true. It is provided by 86th Amendment. It is also true. And it is also true that it provides for the children between 6 to 14 years of age. So all of the three statements above given are true. So this question is also very important for you. Move to your next question. Your next question is, on which of the following ground restrictions may not be imposed on right to freedom of religions? Your option is public order, morality, security of India, and health. The right answer of this question is option C. It's security of India. Move to your next question. Your next question is, fundamental rights are available against. Your option is only states, both states and citizens, only citizens, yeah, none of these. The right answer of this question is only state. Option A is your correct answer. Some important information that you should know about fundamental rights. The fundamental rights are claimed mostly against the state and its instrumentalities and not against private bodies. Article 13 of Part 2 bars the state for making any law infringing the fundamental right granted under Part 3rd of the Indian Constitution. So this information is also very important for you. एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रेंड्स. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड सजेशन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन तो प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन बिलो. और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल दुग्गल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. वी विल मीट यू इन नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू सो मच.